हालेलुया, सभी को जय मसीह। मेरा नाम विजय कुमार है और मेरा गांव खाटलबाना है और मैं अपने जीवन की गवाही दे रहा हूं। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत बड़े चमत्कार किए हैं और दासों द्वारा आज मुझे अपनी टेस्टमनी कहने का मौका दिया जो मैं आप बीती बताने जा रहा हूं, जो कि मेरे जीवन की सच्चाई है। मेरा जो मैरिज हुई मेरी 2012 के अंदर हुई। उससे पहले जीवन मेरा बहुत अच्छा था, घर में खुशियाँ थी, अच्छा परिवार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। 2012 के बाद शादी के बाद जो है मेरी पत्नी जो कि श्रीमती ममता रानी, और ये कुछ ही महीने के बाद शादी के बीमार रहने लगी और सबसे फर्स्ट टाइम इनको जो है बेहोश हो गई थी ये मकान की छत पर, और हमने इसके जो दांत चिप गए थे और बेहोशी की हालत में, और चम्मच से हमने इनके दांत खोले थे। और सेकंड टाइम जो है इनको पूरे शरीर पर छाले हो गए थे और जो कि बहुत ही बदबूदार थे और शरीर में काफ़ी रेशा पड़ गया था। और इनको हमने दोनों हाथों से उठा के गंगानगर के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हमने इसको लेके गए और इतनी बदबू वहाँ पे फैल चुकी थी और इनको इंजेक्शन लगाने की नौबत आ गई थी। वहाँ मुझे सुनने को मिला कि इनको इंजेक्शन ही लगाया जाएगा, जो कि ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है, इनको आप वापस नहीं लेके जा सकते। वहाँ से मैंने बड़ी मुश्किल से इसको घर पे मैंने पहुँचाया और नहीं तो मैं इनको यहाँ पे खो देता। उसके बाद चलते चलते पेट में बच्चा भी था जो कि मिसकैरेज हो गया, वो हमारा फर्स्ट बच्चा था। और उसके बाद सेकंड बच्चा जो है पेट में ख़राब हुआ। तीसरे से मैंने सोचा चलो आज के टाइम में ऐसा होता है, 90% खून की कमी होती है लड़कियों में, तो ऐसा हो जाता है। मैंने नॉर्मल समझा इस बात को। उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद हमने राय की कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर के पास गए रेणु मक्कड़ सियाग हॉस्पिटल के अंदर। उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिखने के लिए टेस्ट करवाने के लिए हमें सलाह दी। उन्होंने टेस्ट लिख के दिए, वो कोई आउट ऑफ सिटी से टेस्ट होने थे, लगभग मैंने बाहर से वो टेस्ट करवाए। उनमें जो रिपोर्ट आई उनके अनुसार ये जो दवाइयाँ इनको देनी थी वो ये था कि इनका जो है पर डे डेली का प्रेगनेंसी के दौरान इनको इंजेक्शन लगना था, जो कि मिनिमम उनकी जो कॉस्ट थी वो 700 रुपये थी और लगभग 9 महीने के अंदर 270 इंजेक्शन को लगने थे और लगभग 2-2.5 लाख रुपए बैठता है। और दूसरा जो इंजेक्शन था इनको महीने में 2 बार लगना था 15 दिन में, और तीसरा इंजेक्शन 21 दिन के बाद लगना था। इतना महंगा ट्रीटमेंट था और मैं अवेलेबल नहीं करवा पा रहा था क्योंकि मेरा इतना बड़ा बिजनेस नहीं था, मेरी प्राइवेट जॉब थी और मैं इसको नहीं कर पा रहा था। तो करते करते मैं नॉर्मल जो रिपोर्टें थी वो एक एक करके डॉक्टरों को दिखाता चला गया और सभी ने मुझे यही राय दी कि इनको इंजेक्शन ही लगेगा। तो उसके लिए मैं तैयार नहीं था, तो क्योंकि इतनी बॉडी में टीके लगवाने मतलब बड़ा मुश्किल था, साइड इफेक्ट था। तो एक दिन हमने मन बनाया, डॉक्टर से कहा कि इसकी कोई गारंटी है। तो डॉक्टर ने बोला हम गारंटी नहीं देते, तो आप गारंटी मांगते हो हम नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए हम नॉर्मल दवाई चलाते रहे और जगह जगह घूमते रहे, कभी पंजाब, कभी बीकानेर, कभी जयपुर, इस तरह करके हम घूमते रहे। इलाज नहीं कर पाए हम। इसके अलावा हमने दवाइयों के साथ साथ कुछ मतलब डिप्रेशन में भी आगे दिमाग पे काफ़ी लोड पड़ने लग गया और मेरा जो रोज़गार था वो भी अपसेट होने लग गया क्योंकि दिमाग में परेशानी होगी कि कैसे होगा, कि इतनी मुश्किल मतलब इन्होंने इलाज बताया। इसके साथ साथ जैसे किसी ने तांत्रिक के बारे में बताया तो तांत्रिक के पास भी जाने लग गए हम। तो धागे तवीत हम इनको ले जाने लग गए, बाबू के पास जाने लगे। उन्होंने फुल गारंटी दी कि हाँ इस साल आपका बच्चा सही सलामत होगा, ये हमारी गारंटी है। लेकिन हम सफल नहीं हो पाते थे। तो एक बाबे को छोड़ना, दूसरे के पास जाना, डॉक्टरों के भी पास जाना, कंटिन्यू हम ये लगातार करते रहे और हम ऐसे दुखों में घिर गए, इतनी परेशानियों में घिर गए कि हमारे सभी रास्ते बंद होते चले गए और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, कैसे करें। ना हमें दिन का पता, ना हमें रात का पता। इतनी प्रॉब्लम में हम चले गए और मैं तो अपने आप को संभाल पाता था कैसे ना कैसे करके, और ये बिल्कुल डिप्रेशन का शिकार हो गई क्योंकि इनको बहुत सारी बीमारियाँ एक एक करके घर करती गई। इनका पूरा शरीर जो है बीमारियों का घर बन चुका था और दवाइयों पे दवाइयाँ, क्योंकि कभी डिप्रेशन की, कभी इनको नींद नहीं आती थी, कभी चक्कर आते थे और कभी काम करते करते ये गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। और कभी कभी तो मतलब ये प्रॉब्लम इतनी भयंकर बढ़ गई कि रात को 1-2 बजे मतलब डॉक्टर को बुलाना। हमारे गांव का ही डॉक्टर है, डॉक्टर प्रेम, आप कभी उनसे पूछो तो वो हमारी जीवन की पूरी हिस्ट्री जानता है। और वो मना नहीं करता था, वो रात को 12 बजे 1 बजे आता था, बीपी चेक करता था, इनको लगातार नींद की गोली देता था, सुला देता था। ये लगातार दिन में भी 12-1 बजे उठती थी और इस तरह करते करते समय निकलता गया और हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। और तांत्रिकों के पास हम लगातार जा रहे थे, बहुत पैसा बर्बाद किया,
सुबह नींद से जागने से लेके रात के सोने तक दवाइयाँ चलती थी। अभी एक दवाई पड़ी होती थी तो हम डॉक्टर फिर चेंज कर देते थे, फिर कोई बीमारी और जाग जाती थी। कभी फेफड़ों में पानी पड़ गया एक बार इनके, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया और फिर हम बीकानेर लेके गए, वहाँ पे कुछ इनको आराम मिला। और उसके बाद ये महीने में फिर कोई और बीमारी लग जाती, कभी थायराइड, कभी कुछ कभी कुछ। और पेन किलर तो कभी इसने बंद ही नहीं किया। और फिर इनको मानसिक बीमारी हुई, जो कि अभी मेरे पास रिपोर्टें पड़ी हैं। दाया मानसिक जनरल हॉस्पिटल मीरा चौक के पास है, विकास नागपाल जी, उनके पास इनका ट्रीटमेंट चलता रहा और उन्होंने इनकी दिमाग की दवाई चलाई। मतलब बेहद बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी। और मैं भी कभी कभी काम पे जाता था और कभी नहीं जाता था। पूरा पैसा जो था, जो भी मैं कमाता था इन पे लगा देता था। खाने पीने का कुछ पता नहीं था, हमें कोई दुनियादारी का पता नहीं था। अपने सिवा कुछ नहीं सोच पाते थे हम। यही सोचते थे, हमारे बच्चे जो थे वो थे नहीं। और घर में भी मतलब ये बड़ा बड़ा विषय था कि औरत के लिए, जब औरत के कोई बच्चे ना हो तो सास ससुर ले लो या समाज ले लो, उसकी कदर नहीं करते। तो इनकी धीरे धीरे कदर घटती गई और बीमारी बढ़ती गई, मेरी बेरोजगारी बढ़ती गई, हालात बदतर से बदतर होते गए। दुख परेशानियों में बहुत ज़्यादा घिर चुके थे। और तांत्रिक को हमने कई बार घर पे बुलाया। कोई कहता था इनको क्षेत्रपाल की कोई है, कोई मतलब किसी, कोई कहता था इसको टोना किया हुआ है, कोई कहता था इसको खिलाया हुआ है, कोई कहता था इसको चौराहे पे इसका पैर आया हुआ है। तो मतलब तरह तरह के सियाने बाबे अलग अलग चीज़ें बताते थे। घर में घर कील जाते थे और मतलब 10,000, 6,000, 15,000 इस तरह से हमसे रुपए भी ले जाते थे। और सामग्री की पूरी लिस्ट बनाते थे, उसमें बहुत सारी सामग्री मंगवाते थे, हवन करते थे। तो उससे हमें कोई फ़ायदा, कोई लाभ नहीं हुआ। और पिछले साल की बात है, लगातार हम पदमपुर के अंदर काला बाबा है जो कि हमारी कास्ट का है, उसके बाद हम पूरा साल हम जाते रहे, पूरा साल। और इस साल के अंदर जितने भी रविवार थे, रविवार को हम जाते थे, कोई मिस नहीं किया। इतनी आंधी और इतने तूफान और इतनी बारिश में भी हम अपने छोटे से बच्चे को लेके हम बाइक पे जाते थे, कोई रविवार हमने मिस नहीं किया। बहुत पैसा बर्बाद किया। उसने यहाँ तक कह दिया था कि मैं गद्दी छोड़ दूंगा अगर आपके बच्चे नहीं हुए तो हमें इतना विश्वास दिलाया उसने, मतलब उस वहाँ भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने बहुत पैसा बर्बाद किया, हालात वैसे के वैसे रहे। घर पे वो भी आए थे, रात को 1 बजे चौकी भरी उन्होंने। और पीर बाबा खेला, संगड़ों से कभी पीटते थे, कभी कुछ करते, कभी कुछ करते थे। इसने करते हमें तसल्ली दे के चले जाते थे। उसके बाद भी मैंने एक अभी यहाँ चर्च में आने से पहले की बात है, और मैंने यहाँ पे एक गंगानगर के बालाजी धाम पे एक बाबा जी हैं, उनको मैंने घर पे बुलाया था। उसने भी मुझसे 35 रुपये मांगे और वहाँ भी मेरे पास पैसे नहीं थे उनको देने के लिए। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको 2,000 रुपये दिए। उसने भी पाठ पूजा की और अपना पैसा लेकर वो चला गया। हमारे कोई हालात नहीं बदले। मतलब हम हर जगह घूमे, जहाँ जैसे बताया हम वहाँ पे हम गए। कोई बाबा नहीं छोड़ा, कोई तांत्रिक छोड़ा, कोई पंडित नहीं छोड़ा। तरह तरह के हमने उपाय किए, मतलब हमारे हालात नहीं बदले। और ये बीमार भी होती गई। बीमार होते 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 हम इस मुकाम तक पहुँच गए कि हार थक के हम बैठ गए और हमारे पास कोई चारा नहीं था। क्या करते, इधर तो तलाश करते थे कि जीवन में कहीं से सुख मिले, कहीं से खुशी आए, हमारे कहीं से बच्चे हो जाएं, ये ठीक हो जाए। और रात दिन चिंता में मैं इतना पागल होता गया, होता मतलब मैं बहुत थक चुका था जीवन से। मैं हार चुका था बहुत ही, मतलब इतना सफ़र करते करते दुखों से हमारी जान नहीं छूट रही थी। तो इसके बाद मतलब हमने जो है, हमारे गांव खाटलबाना के ही हैं रमेश टेलर जी हैं, जो कि इस चर्च के सेवादार हैं। उन्होंने हमें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दिया और इस चर्च के बारे में बताया, दी चर्च ऑफ ब्लेस्ड लाइफ खाटलबाना के अंदर। और यहाँ के जो पास्टर हैं, बगू पास्टर जी उनका नाम है, तो उनके बारे में मुझे बताया। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं 12 साल घूमा हूँ और मैं मिनिमम आपको बताऊँ तो 40 तो सियाने घूमे, मैंने बाबे तांत्रिक घूमे हैं और चौकियाँ भरी हैं घर में, वहाँ पे गया हूँ। इसके बावजूद विश्वास नहीं होता। अगर हम इंसान हैं और बहुत सारे हमने डॉक्टर घूमे हैं, विश्वास कहाँ से होता। तो ना विश्वास करते हुए मतलब करता तो क्या नहीं करता, मतलब वो इंसान सोचता है चलो एक बार इधर से भी देख लेते हैं, गांव में है कहीं दूर नहीं जाना। तो इस तरह से मैंने कई लोगों से जैसे बताया कि यहाँ जाना चाहिए, परिवार में मैंने शेयर किया इस बात को, तो मुझे मना कर किया उन्होंने। तो पहले यानी कि ये मसीह मसीह के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में ये चर्चा आती थी मेरे घर परिवार में, जो परिवार मेरा ज्वाइंट था, तो वो मुझे मना करते थे जाने के लिए। तो मैं अपने परिवार से उस वक्त डरता था। तो लास्ट की बात, मैं यहाँ कैसे पहुँचा, मतलब घर के हालात इतने बदतर हो गए, मेरे घर में मनमुटाव होने लगा, क्योंकि बच्चे नहीं थे उस वजह से, या मैं कमाता नहीं था क्योंकि मैं देखभाल ज़्यादा करने में मेरा टाइम ज़्यादा बीतता था। तो शहर में मैं कम जाता था, दुकान पे कम जाता था, पैसा नहीं कमा पाता था। तो उसकी वजह से हम दोनों ही अपने परिवार की नज़रों में गिर गए। कदर नहीं होती थी हमारे घर में, वो सहयोग देने के लिए उन्होंने मना कर दिया। दिसंबर 2022 की बात है,
इनके पेट में बच्चा था, तो हमने डॉक्टर ने हमें सलाह दी कि कोई बात नहीं, आप दवाई शुरू करो। उस वक्त मेरी सैलरी अच्छी थी, 17,000 रुपये मेरी सैलरी थी। मैंने परिवार के साथ बैठ के राय करी कि मेरे पास कुछ पैसे हैं और कुछ आप आसरा दो मुझे, और मेरा एक बच्चा हो जाएगा तो मेरा जीवन बढ़िया खुशियों से भर जाएगा, तो अपने घर में एक वंश हो जाएगा, तो इस बात की बड़ी खुशी होगी, चलो अपने परिवार में एक बच्चा हो जाएगा। उन्होंने साफ मना कर दिया कि आपका बच्चा हो ना हो, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, आप कमाओ और अपना करो, अपनी दवाई लो, अपने खर्चे खुद चलाओ, हाँ रोटी खानी है रोटी खा लो आप, हम दे देंगे, अपनी दवाइयाँ खुद चलाओ। उन्होंने जवाब दे दिया। मेरा मन मतलब बिल्कुल टूट गया परिवार से, और मुझे यूँ लगा कि जब परिवार ही साथ नहीं दे रहा तो समाज कहाँ से साथ देगा। परिवार वाले भी साथ छोड़ गए, रिश्तेदार भी साथ छोड़ गए, उस वजह से मुझे ठोकर लगी परिवार से, और मेरा मन बिल्कुल टूट चुका था माँ बाप से कि ये इन्होंने ऐसा जवाब दे दिया मुझे कि इनको आगे वंश नहीं बढ़ाना मेरा, तो इनको शायद मेरा बच्चे से कोई भी लगाव नहीं है। तो उस वक्त मेरा मन टूटा, तो हमने बड़ी मुश्किल से वो दवाइयाँ मैंने चालू करी, वो इंजेक्शन लगाने स्टार्ट किए। हमारे पड़ोस में ममता एक नर्स है, वो इंजेक्शन लगा के जाती थी, मैंने उसको स्टार्ट किया परमात्मा पे भरोसा करके, तो वो बच्चा भी सफल नहीं हो पाया क्योंकि दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से नहीं लगी, और बहुत सारी दुष्ट आत्माएं भी इसके अंदर थी जो परेशान करती थी। और ये कभी कभी तो गली से भी बाहर घर की तरफ भाग जाती थी, हम पकड़ के ले जाते थे, पूरा मोहल्ला जानता है, और पड़ोस के घर में इसको बिठा देता था, और वहाँ पे मतलब क्या होता था, ये 2-4 घंटे वहाँ पे बैठती थी, वो पड़ोसी इनको समझाते थे, तसल्ली देते थे, फिर बाद में इसको जाकर मैं घर ले आता था। बड़े बुरे हालात देखे हैं, पूरी रात मैं बैठा रहता था, और मेन गेट पे मैं ताला लगा देता था ताकि ये मेरी कहीं आँख ना लग जाए और यहीं के उठ के भाग ना जाए। ये मरने की बातें करती थी, तो बहुत मतलब प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को। तो अब ये बात जो लास्ट में जो हुई, तो मैं अपना परिवार छोड़ के मैं अपने ससुराल में रह रहा हूँ इस वक्त, जो कि मेरे परिवार का मेरे पास में ही है, गाँव में ही है, वहाँ मैं रह रहा हूँ, और मेरा परिवार मेरे पीछे नहीं आया हालात पूछने के लिए। और जब मैं इसको परिवार को छोड़ा तब इसको लकवा हो गया था, इसकी एक साइड रुक गई थी, एक बाजू रुक गया था, और मुंह से बोलना बंद हो गया था, और आँख से भी दिखना बंद हो गया था। बहुत बुरी हालत हो गई थी, और ये बचने की हालात में नहीं थी। तो जैसे ही रमेश कुमार टेलर ने मुझे यहाँ पे बताया, तो मैं क्या करता, मैं बड़ी मुश्किल से इसको आसरा देकर यहाँ पे लेके आया। तो पास्टर जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्र करता हूँ, परमेश्वर का शुक्र करता हूँ, उसने जीवन बचाया, और मरते हुए मैं सांस डाला इसने, और ये अपने पैरों पे आज बिल्कुल चंगी है, बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और यहाँ मैं आया, पास्टर जी ने प्रार्थना की, और मैं बंदगी में जाने लगा, लगातार प्रार्थना हुई, और पास्टर जी ने हमारा जीवन बचा लिया। आज हम बिल्कुल चंगे हैं। आज मैं काम पे भी जाता हूँ, मुझे रोज़गार भी मिला है, और मैं बेफिक्र होकर जाता हूँ, और रात को हम सोते हैं, बिल्कुल मीठी नींद सोते हैं, और रात को बढ़िया उठते हैं, और मालिक का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उससे बड़ा आसरा मिलता है और चंगाई मिलती है। और पास्टर जी हमें बहुत सहयोग करते हैं, जब भी फ़ोन करो हम पे प्रार्थना करते हैं, हमें चंगाई मिलती है, और हमें अगर सुख शांति खुशी है हमारे जीवन में। और इस दिन का मुझे इंतज़ार था, मुझे जो मेरी खोज थी वो मेरी पूरी होगी, जिसकी मुझे तलाश थी वो मुझे ईश्वर मिल गया, वो रब का दास मिल गया। लोगों पास्टर जी ने मुझ पे हाथ रखा और मेरा जीवन बदल के रख दिया। मैं इनके एहसान भूल नहीं सकता, और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में कोई भी शारीरिक, कोई भी मानसिक परेशानी है, कोई भी आर्थिक परेशानी है, कोई भी बरकत नहीं है आपके घर में, किसी तरह की जीवन में कोई भी परेशानी है, आप इस चर्च से संपर्क करो। खाटरबाना के अंदर हिंदमलकोट रोड पे, डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर। आप यहाँ आओगे तो चंगाई पाओगे, जीवन के सारे दुख दर्द तकलीफ आपके जीवन से आज़ाद हो जाओगे आप दुखों से। मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से, और सभी को जय मसीह। धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद, रब के दासों का धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ पिता परमेश्वर का, दासों का, जिन्होंने मुझे चंगा किया, मेरी पत्नी को चंगा किया। अब दवाइयाँ बिल्कुल बंद हैं और रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हैं। और जब से हम इस चर्च के साथ जुड़े हैं, पहले दिन से दवाइयाँ बंद हैं, और हम कोई दवाई नहीं ले रहे इस वक्त, और बिल्कुल ठीक है हम बिल्कुल। और कोई डॉक्टर हमारे जीवन में नहीं है, और अंधकार से निकल कर हमें उजाले की तरफ लेके आए। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु का। और एक बात मैं कहना भूल गया था, क्योंकि हमारे जैसे बच्चे नहीं थे, और जिनके हम रिश्तेदारों के जाते थे, वहाँ पे बच्चे का जन्म होता था तो हम उनको बधाई देने के लिए जाते थे, तो वो हमें मतलब गेट बंद कर देते थे, जहाँ पे बच्चा कमरे में रखते थे, तो हमें बाहर बिठाते थे। वो कहते थे कि हाँ बच्चे के मत्थे नहीं लगना, इनके बच्चे नहीं हैं, तो हो सकता है हमें बच्चे को नुकसान ना हो जाए। तो इस तरह के हालात हमने देखे हैं अपने जीवन के अंदर। तो प्रभु ने हमें बचा लिया, हमारी वाइफ को बचा लिया। अब इतना विश्वास हो चुका है, हमें इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है कि हम जिस मार्ग पे चल रहे हैं, और प्रभु हमें और भी आगे मार्गदर्शन हमारा करेगा। जो हमारा विषय है जीवन के अंदर, वो हमारा विषय जो है पूरा होगा, ये हमारा विश्वास है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है।
और हम सही मार्ग पे जा रहे हैं। पिता परमेश्वर दया करता है सब पे, वो बहुत बड़ा है, वो सब कुछ कर सकता है। वो हमारे जीवन में भी और भी उपकार करेगा, जो हमारे विषय वो सब पूरे होंगे और इसी चर्च से होंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि इसी चर्च के अंदर मैंने बहुत सारे चमत्कार देखे हैं, लंगड़े लूलों को चलता हुआ देखा है, अंधों को देखा है देखते हुए, और यहाँ पे कैंसर तक ठीक हुए हैं, जो कि बड़े बड़े आज कैंसर का इलाज नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ अपनी आंखों से देखा है। उन लोगों को गवाहियाँ देते हुए कैंसर तक ठीक हुए हैं, और जिनके बच्चे नहीं थे उनके यहाँ पे बच्चे भी हुए हैं, और परमेश्वर ने उनको गिफ्ट दिया है, और हमें भी गिफ्ट मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है, और हमें यहाँ तक लेके आया है, और आगे भी हम चमत्कार करेगा प्रभु, हमें पूरा भरोसा है। धन्यवाद प्रभु यीशु का, और धन्यवाद रब के दास का। हालेलुया।